हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू लवली एंड लाइव चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं हम ऑनलाइन अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टेटमेंट निकालना ही नहीं, हम अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस, नेट बैलेंस, जो ट्रांजेक्शन हमने अभी अभी की उस ट्रांजेक्शन का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी के लिए हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग का होना जरूरी है। दोस्तों, अगर हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग है तो हम घर बैठकर ही अपने बैंक की स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, नेट बैलेंस चेक कर सकते हैं, जो ट्रांजेक्शन हमने अभी की है उस ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, कैसे करना है जी आपको मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, मेरे पास SBI की इंटरनेट बैंकिंग है, इसलिए जहाँ पर मैं SBI इंटरनेट बैंकिंग को यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर की इंटरनेट बैंकिंग है, दोस्तों आप यही तरीका उस बैंकिंग पर भी लगाकर आप अपना बैलेंस और अकाउंट स्टेटमेंट निकाल सकते हो। जैसे देखिए, मेरे पास जहां पर मैं SBI इंटरनेट बैंकिंग है उसको ओपन कर रहा हूं। अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर एंड अदर किसी भी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग है, आप उससे जहां पर ओपन कर सकते हो। दोस्तों, जहां पर सभी के लिए एक जैसा ही फार्मूला है बैलेंस चेक करने का, स्टेटमेंट निकालने का। जहां पर मैंने पर्सनल बैंकिंग को ओपन किया, लॉगिन पेज पर क्लिक किया, टर्म एंड कंडीशंस SBI की नजर आ रही है मुझे, जहां पर उसके नीचे कंटिन्यू टू लॉगिन पेज पर क्लिक करना है। दोस्तों, आपके पास स्टेट बैंक की, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, बीकानेर एंड जयपुर पटियाला बैंक की है तो आपको जहां पर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला लिखाएगा, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर लिखाएगा, वो स्टेट बैंक ऑफ इलाहाबाद लिखाएगा एंड अदर जितने भी स्टेट बैंक है आपको उनको जहां पर नाम लिखना नजर आएंगे। उसके बाकी सब कुछ वैसे ही नजर आपको जहां पर आएगा। तो आपने जहां पर यूजर नंबर पासवर्ड डालना है, मैं अपना यूजर नंबर पासवर्ड जहां पर डाल रहा हूँ। दोस्तों, आपने यूजर नंबर पासवर्ड जहां पर डालना है, जिससे कि मैंने जहां पर यूजर नंबर पासवर्ड जहां पर अपना डाला है, फिर लॉगिन पेज पर क्लिक करना है। दोस्तों, जब लॉगिन पेज पर क्लिक करोगे आपने जहां से ये सब कुछ हटा देना जो आपको नजर आएगा। दोस्तों, जहां पर आपका नाम लिखा रहेगा उसके दोस्तों बिल्कुल साइड में अवेलेबल बैलेंस नजर आएगा। जब आप उसके नीचे क्लिक करोगे तो आपको अपना टोटल बैलेंस नजर आएगा। ये आपका टोटल बैलेंस है। दोस्तों, ये आपका टोटल बैलेंस होता है। जब दोस्तों ये बैलेंस वो बैलेंस होता है जो आपके सेविंग अकाउंट में है। इस अकाउंट का ये बैलेंस को आप ATM के थ्रू, चेक के थ्रू, अदर बैंक वोचर के थ्रू आप इस बैलेंस को निकाल सकते हो। तो इस प्रकार ये आपका अवेलेबल बैलेंस लेता है ट्रांजेक्शन। दोस्तों, आपने जो ट्रांजेक्शन की है वो ट्रांजेक्शन दोस्तों आपको जहां पर नजर आएंगी। जी देखिए, मैंने आज 1 जून को 10,000 रुपये डिपोजिट कराया है, कैश डिपोजिट जहां पर ट्रांजेक्शन आ रहा है। इसका दोस्तों ये आपकी लास्ट ट्रांजेक्शन को बताएगा जो ट्रांजेक्शन आपने की है। दोस्तों, अगर आपकी ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है, वो ट्रांजेक्शन भी जहां पर आती रहती है। दोस्तों, इसका आप लास्ट ट्रांजेक्शन जहां से देख सकते हो। दोस्तों, जहां पर आपको सिर्फ 10 ट्रांजेक्शन ही देखने को मिलेंगी। तो इसका आप जहां से आप अपना ट्रांजेक्शन को देख सकते हो। उसके बाद आता है इसके नीचे अकाउंट स्टेटमेंट। अगर आप अकाउंट स्टेटमेंट पर क्लिक करोगे आपको जहां पर अनेकों अकाउंट नजर आएंगे। दोस्तों, आपका हमेशा सेविंग अकाउंट ही रहता है। आपने जहां पर जो आपका नाम लिखा है वहां पर सेविंग अकाउंट लिखा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। दोस्तों, उसके बाद आपने डेट को चेक करना है कि कितनी तारीख की आपको स्टेटमेंट चाहिए। जहां पर मुझे सिर्फ 1 महीने की स्टेटमेंट चाहिए तो आप जहां से 1 महीने को जहां से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं 1 मई से अब तक की स्टेटमेंट लेना चाहता हूं, तो जहां मैंने 1/5/2015, 1/6/2015 तक स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ। जहां पर देखिए आपको PDF में आपको स्टेटमेंट चाहिए या MS Excel में मुझे अपनी स्टेटमेंट चाहिए। दोस्तों, मुझे PDF फाइल में अपनी स्टेटमेंट चाहिए। तो आप जहां पर PDF को सेलेक्ट करना है, फिर गो बटन पर क्लिक करना है। तो जब गो बटन में क्लिक करोगे तो आपको आपकी स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगी। आपने जहां पर डबल क्लिक करना है, जब आप डबल क्लिक करोगे तो आपकी स्टेटमेंट आपके सामने आ जाएगी। तो जहां पर देखिए आपको लगभग सब कुछ जहां को देखने को मिल रहा है। आपकी जो तारीख है जहां पर आपने ट्रांजेक्शन की है, उसकी डेट, रेफरेंस नंबर, डेबिट क्रेडिट और साथ में आपका बैलेंस भी नजर आपको आ रहा है। दोस्तों, इस प्रकार आप अपने बैंक की स्टेटमेंट निकाल सकते हो। तो उसके बाद ऊपर आपका नाम और आपकी ब्रांच का नाम, आपका बैलेंस, IFSC कोड, MICR कोड, IFSC कोड, सब कुछ जहां दोस्तों आपको पूरी इंक्वायरी ऊपर भी स्टेटमेंट की रहती है। दोस्तों, आपको अगर प्रूफ के लिए स्टेटमेंट को देना है तो आप इस प्रकार जहां से स्टेटमेंट निकालकर अपना प्रूफ भी दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों फिर आता है अकाउंट समरी। आपने अकाउंट समरी पर क्लिक करना है।
दोस्तों आप काउंट समरी पर क्लिक करोगे, दोस्तों उसके नीचे आता है व्यू आर बैलेंस। दोस्तों ये आपका नेट बैलेंस जाता है। दोस्तों नेट बैलेंस से कहने का भाव इसमें आपकी एफडी आरडी जो कुछ भी आपका बना हुआ है, जो आपने इन्वेस्टमेंट एसबीआई के थ्रू किया हुआ है, उसका टोटल बैलेंस आपको जहां पर मिलेगा। दोस्तों ये देखिए जहां पर मेरे पास दो एफडी काउंट है, एक आरडी काउंट है, और टोटल बैलेंस जहां पर नजर आ रहा है ये है उसमें नेट बैलेंस कहने का 22,618 रुपए जी में नेट बैलेंस आपको नजर आ रहा है। दोस्तों इसके साथ ही जहां पर देखिए आपको 3 काउंट नजर आ रहे हैं और एक आपको सेविंग काउंट नजर आ रहा है। दोस्तों आपको पता नहीं चल रहा है ये काउंट किस चीज के है। दोस्तों आप इस काउंट पर क्लिक करोगे आपको मालूम हो जाएगा ये किस चीज का काउंट है। जहाँ पर देखिए दोस्तों जहाँ पर भी आपको आपकी स्टेटमेंट नजर आएगी, जहाँ पर देखिए बाई ट्रांसफर टीडीआर यानी का अमाउंट, जहाँ पर मैंने टीडीआर एसटीडी जहाँ पर मैंने एफडी बनाई हुई है, जी एफडी का बैलेंस है जहाँ पर मैंने एसडी को इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आप चेक कर सकते हो इस प्रकार मैंने अपना बैलेंस कहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इस प्रकार आप अपना नेट बैलेंस चेक कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों आप ऐसा चेक कर सकते हो। उसके नीचे आता है व्यू आल पॉजिटिव काउंट। दोस्तों ये वो बैलेंस होता है जो हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ, कहने के बाद जो रुपया हमने एफडी में और आरडी में लगाया हुआ है, आप जहां पर क्लिक कर चेक कर सकते हो कितना रुपया मैंने एफडी और आरडी में लगाया हुआ है। जहां पर देखिए उसमें कितना रुपया एफडी और आरडी में लगा रखा है। आप इस प्रकार एफडी और आरडी के बैलेंस जहां से चेक कर सकते हो, जहां पर आपको सेविंग काउंट नजर नहीं आएगा। इस पर आप जहां पर क्लिक कर चेक कर सकते हो इसकी कितनी इंटरेस्ट मिलेगा, कितनी एफडी खत्म होगी, मतलब दोस्तों इस प्रकार आप जहां पे सब कुछ जहां से इस अकाउंट पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। दोस्तों इस प्रकार आप घर बैठकर अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट निकाल सकते हो, बैलेंस, नेट बैलेंस और लास्ट ट्रांजेक्शन देख सकते हो। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों हम फिर मिलेंगे। गुड बाय, जय हिंद, मोस्ट वेलकम।